अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन रशिया वार को रुकवाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया है, ये दुनिया के लीडर्स के लिए एक मिसाली इक़दाम बनता जा रहा है। अब देखिए, इसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, जो डोनाल्ड ट्रंप ने रोल परफॉर्म किया है और वो कर रहे हैं। मजीद पहले वो पुतिन को बुलाते हैं अलास्का में, उनके साथ डिटेल में मुलाकात होती है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। ऑल्दो कि उसके ऊपर इंडियन मीडिया चीखना शुरू हो गया। इंडियन मीडिया ने जो पुतिन को वो वॉर क्रिमिनल और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया। इनकी पुरानी आदत है, उसको छोड़िए। जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन का वहां वेलकम किया और ग्लोबल पोजीशनिंग डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की बेहतर की, वो पुतिन को भी रियलाइज है और पुतिन ने भी उस चीज को ऑनर किया कि ये बात तो ठीक है। जिस अंदाज में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको वेलकम किया है, बड़ा चाहत के साथ उनका इस्तकबाल किया है। और उस मीटिंग में जो 2 घंटे की मीटिंग थी, उस 2 घंटे में अलास्का में उस जो एयरबेस के ऊपर बात हुई है, वहां पे उन्होंने उन एरियाज के ऊपर जिन पे उन्होंने कब्जा किया है, दोनेत्स्क हैं, लुहानस्क हैं और दीगर जो इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिन इलाकों में लगे हुए हैं यूक्रेन के, वहां पे उन्होंने कब्जा किया और 2014 में क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था। तो ये स्ट्रेटेजिकली जो है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर द डिफेंस ऑफ रशिया। और ये वो एरिया है कि यहां से जो है ना वो नेटो फोर्सेज आ सकती हैं। तो इन्होंने उसको देखते हुए कब्जा किया और इन्होंने वो नक्शा दिखाया कि भाई इन एरियाज पे मैंने कब्जा किया हुआ है और ये रशियन स्पीकिंग है। जो अंदर की बात है, जो पुतिन ने वहां बात की है, वो रशियन स्पीकिंग की बात की है कि इन एरियाज में तो रशियन स्पीकिंग, जो रशियन लैंग्वेज के लोग हैं, रशियन कल्चर के लोग हैं, तो इनका तो यूक्रेन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये तो ज्यादती अपना यूक्रेनियन प्रेसिडेंट कर रहे हैं। ऑल्दो डिप्लोमेटिकली ऐसे ही बात करनी होती है। तो जब देखें आप फातेह होते हैं तो मफ्तू कौम को भी पता होता है, मफ्तू मुल्क को भी पता होता है कि अब जितना मिलता है उतना ले लो, वरना पूरा मुल्क देना पड़ेगा। तो वहां एक अच्छी मुलाकात हुई। उसके बाद जो व्लादिमीर पुतिन है वो वापस आ गए और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इमीडिएटली कॉल की, उसके बाद जेलेंस्की को, उसके बाद उसने जो यूरोपियन लीडर है उनको बात की। बाद में उन्होंने पूरे यूरोपियन लीडर को वहां बुलाया, ओवल ऑफिस में उनकी मुलाकात हुई और बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के आने से पहले, एक तो जेलेंस्की का बड़ा फकीदुल मिसाल उन्होंने इस्तकबाल किया। पहला जो उनका इस्तकबाल था वो अच्छा नहीं रहा था। वहां पे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बहुत गुस्से में थे और बड़ा गुस्से से उन्होंने ट्रीट किया था कि यू हैव नो अदर कार्ड्स। बल्कि एक जुमला सुनिएगा उनका, इसके बाद जो है ना वो एक मुलाकात अच्छे रिलेशनशिप में ना हुई और खाना भी उन्होंने ना खाया, अच्छी एटमॉस्फेयर ना थी, वो चले गए थे जेलेंस्की। तो ये जो मुलाकात हुई है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि दिस इज ऑनर फॉर मी टू हैव टू होस्ट जेलेंस्की एंड ओवल ऑफिस। ये ट्रंप ने बात की है, यानी उनको इज्जत दी है। उसके बाद जिस तरह यूरोपियन लीडर्स है और पूरी यूनिटी के साथ बैठे, उन्होंने यूनिटी शो की। ऑल्दो दिस इज अ सिग्नल एंड दिस इज अ प्रेसिडेंट फॉर मुस्लिम कंट्रीज एज वेल, कि अगर वो अपनी यूनिटी शो करें तो पूरी दुनिया उनके आगे पीछे दौड़ती हुई नजर आएगी। तो जिस तरह वेस्टर्न और यूरोपियन ब्लॉक ने जेलेंस्की को सपोर्ट किया है और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने ऑनर किया है और उन्होंने कहा है कि देखिए आप फ्रंट लाइन है दिफा की, डिफेंस की, कि ठीक है अमेरिका भी आपके साथ है, यूक्रेन के भी साथ है, आप लोगों के साथ है। जो रशियन जो इन्वेड किया है उसने रशिया ने, तो हम आपका डिफेंस कर रहे हैं। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए जो ग्लोबल पोजीशनिंग है रशिया की, वो ताकतवर है। रशिया एक स्ट्रांग कंट्री है और उन एरियाज के ऊपर वो काबिज हो चुका है। या तो पूरा मुल्क दे दो या सिर्फ यही एरियाज दे दो। तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने नक्शा जो है ना वो यूक्रेन का रखा है, खासतौर पर जिसके ऊपर वो मार्किंग की हुई थी उन एरियाज की जिनके ऊपर रशिया काबिज है। तो वहां पे कुछ एरियाज के ऊपर बात हुई है। जेलेंस्की हैज एग्रीड टू विथड्रॉ फ्यू जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस हैं और खासतौर पे क्रीमिया, दोनेत्स्क और दूसरे जो लुहानस्क जो एरियाज हैं, ये उसने कहा है कि मैं देता हूं, लेकिन मेरी सिक्योरिटी कहां पे है? आर्टिकल 5 जो नेटो का है उस तर्ज पे मुझे लेयर पे सिक्योरिटी दी जाए। तो ऑल्दो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेटो में एक तो तुम शामिल नहीं होगे, नेटो का तुम्हें मेंबर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हम तुम्हारी गारंटी करते हैं कि रशिया जो है ना तुम्हारे ऊपर इन्वेड नहीं करेगा। कम से कम नेक्स्ट 3 ईयर जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप का अरसा सदारत है, इसमें वो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। तो साफ जाहिर है अंधे को जो है ना सहारा मिल गया उसमें। तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ऑल्दो के ही इज अ स्ट्रांग पर्सन, उसने एक मुश्किल वक्त में अपनी कौम का साथ दिया है, यूक्रेन का डिफेंस किया उसने। देखिए, एक आप हाथी के साथ लड़ते हुए अगर हाथी के कदम रोक दें तो भी बेहतर है, वरना तो हाथी आपका पूरा घर तबाह कर दे। तो इस नौजवान प्रेसिडेंट ने एक जो है ना वाकई साबित किया है कि डेटरेंस के साथ रेजिस्टेंस शो की है। जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं
उन्होंने वाकई डेफरेंस शो की है और जितना हो सका है उन्होंने की है। एक ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन ने जिस अंदाज में डेफरेंस शो किया, यूरोपियन कंट्रीज में दूसरी बड़ी ताकतवर फोर्स है, तो ये रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज को भी उसने एग्जांपल दी है कि भाई अगर आप यूनिटी के साथ चले तो आप मुश्किल वक्त में हालात का सामना कर सकते हैं। तो एक तो गारंटी उसको दी गई है कि आर्टिकल 5 जो नेटो का ऑर्डिनेंस है उसके तहत तो हम नहीं दे सकते, लेकिन आपको हम इंश्योर करते हैं कि आपको हम गारंटी करेंगे, आपकी जो सिक्योरिटी है वो हम उसको इंश्योर कराएंगे। तो अब जो तीसरा मरला है मुलाकात का, वो अभी बात हो गई है व्लादिमीर पुतिन के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट की, डोनाल्ड ट्रंप की। अब नेक्स्ट जो है ना वो मुलाकात होगी, शायद हंगरी में हो 2-3 हफ्तों के अंदर। ये तीनों सरबराहान ममलिकत की हो सकता है, वहां पे यूरोपियन कंट्रीज के लोग भी वहां पे शामिल हो, उनके सरबराहान जो है ना वो भी शामिल हो। लेकिन इनिशियल जो मुलाकात होगी वो डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होगी। हंगरी में पॉसिबली हो सकता है, और वहां पे जो है ना कोई पेपर एग्रीमेंट हो जाए कि वहां पे यूक्रेन कुछ एरियाज को छोड़ दे और रशिया भी उसको गारंटी दे कि वो फर्दर जो है ना वो एडवांस जो है ना वो ट्रूप्स उसको नहीं ले जाएगा और वहां से वो विथड्रॉ कर लेगा। अब इस सारे मराइल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का रोल जो है ना वो आपको ग्लोबल पीस मेकर का नजर आता है, वो पीस मेकर है। और वहां पे आप देखिए ना जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं और पीस मेकिंग प्रोसेस को एनहेंस कर रहे हैं, तो वो जो एक तमगा है ना वो तो बहुत छोटा नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वो जो नोबेल प्राइज है वो तो मतलब उनको कमेटी को घर में जाके देना चाहिए। शुरू शुरू में जिस तरह पाकिस्तान के सिपा सलार ने, हुकूमत पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को रिकमेंड किया था फॉर पीस मेकिंग, लोगों ने, एक शर पसंद टोला है उसने मजाक उड़ाया उसका। लेकिन अब साबित हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक डिटरमेंट वाला इंसान है, वो सही मानों में अमेरिका को एक आगे लेके जाना चाह रहा है। अभी भी वो टोला जो है ना, जो खासतौर पर इंडियन मीडिया है, इंडियन मीडिया आज भी जो डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो भूटान हो। अल्लाह के बंदे, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है इस वक्त वो 750 मिलिट्री एयर बेसेस रखता है दुनिया में, और दूसरे नंबर पे जो मुल्क है वो रशिया, उसकी 2 है। तीसरे नंबर पे चाइना, उसकी 1 मिलिट्री एयर बेस है। तो जो दुनिया में 750 मिलिट्री एयर बेसेस लेके बैठा हुआ वो भूटान की तरह आप ट्रीट करोगे उसके साथ। असल में वो आपको, इंडियन को मुंह नहीं लगा रहा तो आपको तकलीफ हो रही है। तो इस वक्त जो ग्लोबल पीस मेकर है उसके रूप में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं कि यहां पे मोदी जो है ना वो बगल बच्चा जो बना हुआ था उसका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल दागदार हो चुका है, उसका फ्यूचर मखदूश है। इसलिए उसको तकलीफ हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप हर सिफारती सतह पे कामयाब क्यों हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कामयाबी के जीने तय करने पे डोनाल्ड ट्रंप को भी मुबारकबाद पेश करता है इस पीस प्रोसेस को इनहैंस स्टेट पे ले जाने पे। और वर्चुअली जो नजर आ रहा है कि ये जंग खत्म होने जा रही है इंशाल्लाह, और इंसानियत जो सशक्ति इंसानियत है ऑन बोथ साइड, ऑल्दो स्पेशली इन जो यूक्रेन है, वो उसको एक साई मिलेगी, रिलीफ ऑफ साई मिलेगा, वो सुकून की जिंदगी गुजारेगी, और यूक्रेनियन जो अवाम है वो सुकून की जिंदगी गुजारेगी। इससे जो इंसानियत है उसको सुख मिलेगा, और यहाँ पे मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनके लिए भी मिसाल है, वो आगे बढ़े और गजा और इसराइल के दरमियान जो है ना वो जंगबंदी कराएं और जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसकी तरफ